हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बजरंग आईटीआई स्टडी की इस यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि आप सभी को पता है कि ये जो चैनल है आईटीआई इलेक्ट्रीशियन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं तथा आईटीआई की सेमेस्टर परीक्षाओं के लिए तैयारी कराता है। तो आज से जो नई सीरीज है वह आईटीआई ट्रेड थ्योरी के क्वेश्चन कराए जाएंगे। और इसमें मैं कुछ चैप्टर पहले करा चुका हूँ और उसके अगले के चैप्टर अब स्टार्ट कर रहा हूँ। तो चलिए हम ज़्यादा देर न करते हुए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, विद्युत धारा के प्रवाह एवं सभी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रियाओं के लिए उत्तरदायी है। मतलब विद्युत धारा के प्रवाह एवं सभी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रियाओं के लिए क्या उत्तरदायित्व है, जो किसका उत्तरदायी है विद्युत धारा प्रवाह के लिए। आप बता सकते हैं कि क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न का आंसर। जी, इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉन। विद्युत धारा प्रवाह के लिए इलेक्ट्रॉन का होना आवश्यक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से बना होता है, उन कणों को क्या कहा जाता है। प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, उन कणों को क्या कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, प्रोटॉन कहा जाता है, अणु कहा जाता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न का आंसर। प्रत्येक पदार्थ जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है उनको हम अणु कहते हैं। क्या कहते हैं? अणु। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रत्येक परमाणु में एक सघन केंद्रीय भाग होता है, उसे क्या कहते हैं। प्रत्येक परमाणु का एक केंद्रीय भाग होता है, उसे क्या कहते हैं। देखिए यहाँ पर मैं आपको कुछ ड्रॉ करके बता देता हूँ। यदि ये कोई परमाणु है और इसके परमाणु के केंद्रीय भाग है ये, ठीक है। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया है कि ये जो भाग है ये सघन होता है। इस भाग को हम क्या कहते हैं? तो इस भाग को हम कहते हैं नाभिक। क्या कहते हैं? नाभिक। चलिए देखते हैं इस प्रश्न का आंसर। जी हाँ, इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नाभिक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विभवांतर का मापन होता है। विभवांतर का मापन हम किसके द्वारा करते हैं? वोल्ट मीटर द्वारा, ओम मीटर द्वारा, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो विभवांतर अर्थात वोल्टेज मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो विभवांतर को हम वोल्टेज जो होता है उसको हम वोल्ट मीटर के द्वारा मापते हैं। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? प्रतिरोध की इकाई होती है म्यू, वोल्ट, ओम, या उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रतिरोध, जी हाँ, प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? चलिए मैं आपको यहाँ हिंट दे देता हूँ। ये होती है प्रतिरोध की इकाई। प्रतिरोध को हम आर से प्रदर्शित करते हैं और प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वह होता है ओम। क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, 1 एम्पियर धारा सेकंड प्रवाहित होने के लिए निम्न में से क्या कहलाती है। यदि 1 एम्पियर धारा प्रति सेकंड प्रवाहित होती है तो वह क्या कहलाती है? तो वह एम्पियर कहलाती है। क्या कहलाती है? एम्पियर। प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, चलिए ये प्रश्न पिछले प्रश्न का आंसर था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, किस प्रकार का प्रतिरोध वोल्टता पर निर्भर करता है। संवेदक प्रतिरोध, परिवर्तक प्रतिरोध, एलडीआर प्रतिरोध, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखते हैं इस प्रश्न का आंसर। जी हाँ, किस प्रकार का प्रतिरोध वोल्टता पर निर्भर करता है? तो परिवर्तक प्रतिरोध वोल्टता पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, जब विद्युत धारा पृथ्वी की ओर प्रवाहित होती है तो वस्तु का विभव कैसा होता है। जब विद्युत धारा पृथ्वी की ओर प्रवाहित होती है तो वस्तु का विभव होना चाहिए धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी का विभव शून्य होना चाहिए। चल देखते हैं इस प्रश्न का आंसर। जी, इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? धारा प्रवाह स्थापित कराने के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं हैं। धारा प्रवाह स्थापित कराने के लिए क्या क्या आवश्यक होना चाहिए? वोल्टेज स्रोत, चालक, अचालक एवं एमीटर। वोल्टेज स्रोत एवं चालक, वोल्टेज स्रोत, स्विच एवं रजिस्टर, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी नहीं होगा। अब इन तीनों में से आंसर छांट लीजिए, गैस कीजिए थोड़ा सा। देखिए, यदि हमें किसी सर्किट में विद्युत धारा प्रवाहित करानी है तो वहाँ ये आवश्यक नहीं है कि अमीटर और अचालक हों, और स्विच भी आवश्यक नहीं है। विद्युत धारा स्थापित कराने के लिए हमें बैटरी अर्थात वोल्टेज सोर्स और चालक की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जब धारा इलेक्ट्रोलाइट से पास होती है तब धारा किस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करती है। इलेक्ट्रोलाइट अर्थात यदि H2SO4 से हम विद्युत धारा को प्रवाहित कराएं। H2SO4 क्या है? इसे हम साधारण भाषा में तेजाब कहते हैं, जिसका वैज्ञानिक नाम सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। यदि हम सल्फ्यूरिक अम्ल से विद्युत धारा को प्रवाहित कराएं तो कौन सा प्रभाव उत्पन्न होगा, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर प्रभाव उत्पन्न होगा रासायनिक प्रभाव, धारा का रासायनिक प्रभाव। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा की उपस्थिति का आभास होता है चमकने से, उत्पन्न प्रभावों से, विद्युत झटके से, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए मैं इस प्रश्न के लिए आपको देता हूँ 10 सेकंड। बताइए, विद्युत धारा की उपस्थिति अर्थात हम ये कैसे ज्ञात करेंगे कि विद्युत है या नहीं है।
मान के चलता हूँ मैं, चलिए यहाँ पर, यदि आप अपने घर में बैठे हुए हैं, कुछ ऐसे इस प्रकार से आप बैठे हुए हैं, ठीक, और आपसे पूछा जाए कि बताओ, आपके सामने बल्ब लगा है, आपसे पूछा जाए कि लाइट आ रही है या नहीं आ रही है, लाइट की उपस्थिति है या नहीं है, तब आप कैसे बता पाएंगे कि हाँ? तो चमकने से, या उत्पन्न प्रभावों से, विद्युत झटके से, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखिए, चमकने से, विद्युत धारा का उपस्थिति का प्रभाव हम नहीं ज्ञात कर सकते। हम इस प्रश्न में सही आंसर की ओर जाएंगे। जो सही आंसर होगा वह होगा उत्पन्न प्रभावों से। किससे? उत्पन्न प्रभावों से। अगर घर में बल्ब नहीं लगा है तब भी तो हम कर सकते हैं कि हाँ, विद्युत की उपस्थिति है या नहीं। बल्ब की जगह या कोई और चीज़, हीटर जल रहा हो तब भी हमें पता लग सकता है, पंखा चल रहा हो तब भी पता लग सकता है। तो हम उत्पन्न प्रभावों से विद्युत की उपस्थिति का पता आराम से लगा सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये इसी प्रश्न का आंसर था। अगले प्रश्न की, किसी तत्व के पदार्थ में से इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह क्या कहलाता है? किसी तत्व के पदार्थों में से इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह कहलाता है विद्युत धारा, वोल्टेज, प्रतिरोध, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखते हैं इस प्रश्न का आंसर। जी हाँ, इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विद्युत धारा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विद्युत धारा कितने प्रकार की होती है? 2, 7, 4 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो विद्युत धारा 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है मैं आपको बता देता हूँ। एक होती है गतिज विद्युत, और दूसरी होती है स्थैतिक विद्युत। कौन सी? स्थैतिक विद्युत। जी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि किसी तत्व के एक परमाणु में विद्यमान इलेक्ट्रॉन अथवा प्रोटॉन की संख्या होती है, इस कथन में किस पद की ओर इंगित किया गया है? तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। आपने केमिस्ट्री थोड़ी बहुत पढ़ी होगी, और केमिस्ट्री में क्या होता है कि केमिस्ट्री में लिखा होता है कुछ इस प्रकार: हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये आपने याद किए हो। तो देखिए यहाँ पर कुछ पढ़ा होता है और यहाँ पर भी कुछ होता है, ठीक है। तो ये बताइए कि इलेक्ट्रॉन अथवा प्रोटॉन की जो संख्या होती है वह क्या बताती है? तो इलेक्ट्रॉन अथवा प्रोटॉन की संख्या इसके सामने जो होती है वह परमाणु क्रमांक बताती है। क्या बताती है? परमाणु क्रमांक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की इकाई क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की इकाई है एम्पियर टर्न पर मीटर। क्या है? एम्पियर टर्न पर मीटर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय घटक है? प्रतिरोध, विद्युत धारा, उपरोक्त में से कोई नहीं, जीना डायोड। तो सक्रिय घटक है जीना डायोड। कौन सा? जीना डायोड। अगला प्रश्न है। किस नियम में स्थिर दाब पर बंद परपथ में धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध के बीच का संबंध वर्णन किया जाता है? तो किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार। अब कल का चैप्टर है विद्युतीय चालकों के जोड़। ना होता अशोक और कौन सा?